हमारे प्रभारी जी का जोरदार ताली से स्वागत करें, विवेक बंसल जी। और हम श्रद्धा भेंट करेंगे सभी नेताओं को, आदरणीय हमारे अध्यक्ष संजय जी को, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, कुलदीप बिश्नोई जी को, कैप्टन साहब को, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को। अब मैं प्रार्थना करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से आए और अपनी बात रखे, जोरदार ताली से स्वागत करें आदरणीय सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 1 मिनट के लिए, चट्टा साहब पहले अपनी बात कहेंगे, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। सत्कार योग वीरों, हमारे सबके लिए महान खुशी की बात है कि आज महान आदमी, महान फाइटर जो आपके हकों की रक्षा करने के लिए कई सालों से जुटे हुए हैं, जिन्होंने किसान की, जमींदार की, बनिए की, व्यापारी की, सबकी एक एक दम पर लड़ाई लड़ी है। मैं इनके आने पर आप सबको, इनको बधाई देता हूं। सर मैं बेनती करता हूं, मुझे सोनिया जी के साथ काम करने का वक्त मिला, मुझे राहुल जी के साथ काम करने का वक्त मिला, मुझे मैडम गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ काम करने का वक्त मिला। मुझे सबसे पहले टिकट इंदिरा गांधी जी ने दी थी, उसके बाद आपके पिताजी और आपकी माताजी के साथ मैं भाइयों की तरह काम करता रहा और अब आपके साथ हूँ। आप इस पवित्र धरती पे आज आए हैं। ये पवित्र धरती वो है जिस धरती पे राम आया था, जिस धरती में पूजा हुई थी, जिस धरती को सारे हिंदुस्तान से ऊपर वाली धरती बोलते हैं। और इसके साथ एक बात और करूंगा कि ये वो धरती है जहां केवल इसी जगह 9 गुरु आए थे और 9 गुरु कहीं नहीं गए। 9 गुरु आए थे तो पेवा में आए थे। सो पेवा में यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप आए हैं। थैंक यू। धन्यवाद जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र कोलाखा जी से, वो अपने श्री राहुल गांधी जी को हर भेंट करेंगे। भाई धर्मेंद्र कोलाखा जी किसान कांग्रेस की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से जोरदार ताली बजाएं। अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई सतवीर राणा जी से, मैं हूं किसान, टोपी भेंट करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को, मैं हूं किसान के साथ। अब मैं प्रार्थना करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से आए और अपनी बात रखे, जोरदार ताली से स्वागत। सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगातार देश के मजदूर, देश के गरीब, देश के किसान, देश के छोटे दुकानदार की जिंदगी के लिए लगातार संघर्ष किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर विराजमान हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी, पूर्व विपक्ष की नेता किरण चौधरी जी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय कैप्टन अजय यादव जी, कुलदीप बिश्नोई जी और मेरे सामने बैठे किसान के बेटों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, राहुल गांधी जी कई घंटे लेट चल रहे हैं। केवल 60 सेकंड में मेरी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा। आज नरेंद्र मोदी ने, आज मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला ने खेत और खलिहान पर हमला बोला, आज रोजी और रोटी पर हमला बोला। हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों और पिछड़े वर्गों के भाइयों,
उनकी जिंदगी पर हमला बोला। अनाज मंडी अगर खत्म हो जाएंगी, ना किसान बचेगा, ना कस्बे बचेंगे, ना शहर बचेंगे। याद करिए, दुष्यंत चौटाला ये कहकर सत्ता में आए थे कि मनोहर लाल खट्टर को यमुना पार करवाऊंगा, और मनोहर लाल खट्टर जी ये कहकर सत्ता में आए थे कि दोनों भाइयों को जेल की सलाखों के पीछे बिठाऊंगा, और आज दोनों एक दूसरे के यार बन बैठे और एक ऐसा बेजोड़ गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन ने हरियाणा के अंदर किसान, खेत मजदूर, उसकी जिंदगी पर हमला बोला। दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी ने। आज फिर राहुल जी ने बीड़ा उठाया। एक बार बीड़ा तब उठाया था किसान, जब तेरी जमीन का उचित मुआवजा कानून 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया था। तब भी अध्यादेश लेकर आए थे, तब भी कानून बनाया था, परंतु राहुल गांधी जी ने किसी बात की परवाह करते बगैर भट्टा परसोल उत्तर प्रदेश की धरती से एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत की थी, जिस संघर्ष के आगे हिंदुस्तान की सरकार को झुकना पड़ा था। राहुल जी, हमें विश्वास है पंजाब की पवित्र धरती से, पेवा की पवित्र धरती पर आई, कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आई आपकी इस यात्रा पूरे हिंदुस्तान की किसान की राजनीति में एक नई करवट लेकर आएगी। पूरा हिंदुस्तान और हरियाणा आपके साथ है, ये नौजवान आपके साथ हैं, ये पगड़ी वाले हमारे किसान भाई आपके साथ हैं, दुकानदार, गरीब मजदूर आपके साथ है। आप आगे बढ़ते चले जाइए, जब तक ये काले कानून ना खत्म हो जाए, आपका संघर्ष जारी रखिए। हाथ उठाकर कहिए कि हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। एक बार हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाइए राहुल गांधी जी को। मैं एक बार फिर राहुल जी का पेवा की पवित्र धरती पर कुरुक्षेत्र में स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय हुड्डा साहब। आदरणीय हमारे कांग्रेस के महान नेता राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा बहन शैलजा जी, बहन किरण जी, भाई रणदीप सुरजेवाला जी, भाई कैप्टन अजय सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई जी, और हमारे बुजुर्ग सरदार हरविंदर सिंह चट्टा जी, और हमारे इंचार्ज बंसल जी, व सभी नेतागण, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा आपको मालूम है आज पूरा देश का किसान संकट में है। और वो संकट क्यों हुआ कि केंद्रीय सरकार तीन कानून बनाए उन्होंने, और वो कानून किसान विरोधी हैं। आज राहुल गांधी पंजाब से चलकर हरियाणा आए हैं, पूरे देश के किसानों की आवाज बुलंद करने आए हैं। इस बात के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। आज पूरा देश का किसान देख, क्योंकि झगड़ा क्या है, हमने कहा 3 कानून लेके आए हो आप, चौथा कानून ले आओ कि कोई भी व्यक्ति, कोई कॉरपोरेट किसी भी किसान की अगर फसल खरीदेगा तो एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा, और कोई उसको एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसका सजा का प्रावधान कर दो। यही तो मांग है हमारी, यही कांग्रेस की मांग है। आज एमएसपी का क्या मामला है? आज किसान को धान की पूरी एमएसपी नहीं मिल रही, आज किसान को मक्का की एमएसपी नहीं मिल रही, रागी की नहीं मिल रही, सोयाबीन की नहीं मिल रही, जो मंडियों में आप राहुल जी जाएंगे पता कर जाएंगे, पूछ लेंगे, किसी को नहीं मिली। तो आज जब किसान की आवाज उठाई है पूरी कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने, ये आवाज दबने वाली नहीं है। और सोनिया गांधी जी की प्रेरणा से, आपके उसके राहुल जी के उससे, हमने तो 2007 में ही कॉन्ट्रैक्ट में नियम बना दिया था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसकी हम आज मांग कर रहे हैं कि कोई भी
एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता। तो हरियाणा में तो नया कानून लागू नहीं हो सकता जब तक पुराने कानून हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार का नहीं खत्म करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं राहुल जी को कि आज जो मुद्दा लेके गए आप आए हो, उसके लिए हम पूरी किसानों के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो कानून बनाए हैं, किस प्रकार से कानून बनाए हैं, कभी सुना है? राज्यसभा में मतलब कोरोना साल में अध्यादेश ला दिए और राज्यसभा में ध्वनि मत से बिल पास करा दिया। जहां ध्वनि ज्यादा थी, मत कम थे, मत नहीं थे, मत गिनते तो वो बिल पास ही नहीं हो सकते थे। तो आज जो आप लेके आए हो, बीड़ा उठा के आए हो, हम पूरा उसमें किसानों की आवाज में आवाज हर संघर्ष से तैयार रहेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं जो आपने किसानों की आवाज उठा के आप पंजाब से हरियाणा में गए हो और पूरे देश के किसान को जागृत करने के लिए निकले हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका हरियाणा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय कुमारी शैलजा जी से कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय शैलजा जी। हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे प्रिय नेता, देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के, मजदूरों के, किसान के दिल की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, हरियाणा के हमारे प्रभारी श्री विवेक बांसल जी, हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर श्री कुलदीप बिश्नोई जी, सीडब्ल्यूसी के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, बहन किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय यादव जी, श्री चट्टा जी जो कि यहाँ से पूर्व स्पीकर रहे, और हमारे साथी आप सबके बहुत ही चहेते श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के हमारे साथीगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साथियों, हमें बहुत देर हो गई है, मैं जानती हूं, इसलिए ज्यादा से मैं आपका नहीं लूंगी। राहुल गांधी जी के प्रति इतना प्यार, इतना सैलाब उमड़ कर आया कि हम आते आते भी जो हमें 10-15 मिनट में रास्ता तय कर लेना चाहिए था, हमें बहुत बहुत ज्यादा समय हो गया और हम यहाँ पर इस समय पहुंचे हैं। अभी कुरुक्षेत्र भी जाना है। साथियों, आपने देखा राहुल गांधी जी के कितनी उत्सुकता से, कितने प्यार से आंखें बिछाए बैठे थे हरियाणा के लोग, क्योंकि राहुल जी ने हमारे यहाँ गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, किसानों की, सबकी आवाज उठाई, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को समझा है और इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद की है। आज के दिन देश में इस सरकार की और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की गलत बातों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस देश में केवल एक आवाज है, एक बुलंद आवाज है, वो है श्री राहुल गांधी जी की। आज देश में विपक्ष की बहुत सी पार्टियां हैं, अन्य लोग हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है तो जो मोदी जी की गलत नीतियों को और मोदी जी को सीधा सीधा चैलेंज करे। वो बात केवल हमारे राहुल गांधी जी में है, राहुल गांधी जी में। और हमारे यहां से हम राहुल गांधी जी को विश्वास दिलाते हैं कि जो ये 3 काले कानून
भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, मोदी जी ने बनाए हैं, बिना किसानों से बातचीत किए, बिना मजदूरों से, आड़तियों से बातचीत किए। उन 3 काले कानूनों को हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान और मजदूर पूरी तरह से नाकार देगा। और ना केवल हरियाणा का किसान मजदूर, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाती हूं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जैसा कि सोनिया जी ने और राहुल जी ने निर्देश दिया है, हम तीनों इन काले कानूनों को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। आज ये साजिश है कि निजी हाथों में, चंद धनाढ्य हाथों में हमारे किसान और मजदूर को बेच दिया जाए, इस बात को हम कभी भी साकार नहीं होने देंगे। क्या इस देश का गरीब किसान जो अपना पसीना बहाता है, क्या उसको निजी हाथों में बेच दिया जाए? ये राहुल जी को और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को कभी भी गवारा नहीं है और नहीं होगा। हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रगुजार हैं राहुल गांधी जी के कि इन्होंने एक एक बात को, चाहे जो चीन भारत में घुसता चला आया, उस बात को इन्होंने सबसे पहले चेताया इस सरकार को। चाहे कोरोना की बात थी, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने इस सरकार को चेताया था कि ये बहुत भयंकर बीमारी आने वाली है, लेकिन इस सरकार ने राहुल गांधी जी की नहीं सुनी और ये देश इन बातों को भुगत रहा है। साथियों, ज्यादा समय ना लेकर, तीनों काले कानूनों के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे सुरजेवाला जी ने भी, हुड्डा साहब ने भी उसके बारे में कहा। हम बार बार आपके बीच कहते आ रहे हैं। राहुल गांधी जी आपको बात बताएंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। केवल आपकी ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहूंगी राहुल गांधी जी को कि आज जो आप यहाँ आए हैं, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम आपको एक बार नहीं, बार बार यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। हरियाणा के लोग बार बार आपको यहाँ पर बुलाएंगे। आज जो हरियाणा सरकार ने किया, जो बॉर्डर पर किया, फिर एक घिनौनी हरकत की। पिछले दिनों में आपने देखा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब एक गरीब दलित परिवार का दुख बांटने जा रहे थे, तो इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी के बॉर्डर पर इतनी बदसलूकी की है हमारे राहुल गांधी जी के साथ और हमारी बहन प्रियंका जी के साथ। ये देश कभी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफ नहीं करेगा। ये लोग जो ठेकेदार बनते हैं, ये लोग ठेकेदार बनते हैं भारतीय संस्कृति के। ये नहीं जानते कि हमारी बहन प्रियंका गांधी का, जब उन्होंने, सारी दुनिया ने देखा किस तरह से कपड़े खींच रहे थे। ये ठेकेदार हैं क्या? ये ठेकेदार हैं हमारी संस्कृति के। इन्हें ये नहीं पता कि बहन और बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। हमारी एक दलित बेटी के साथ जो इतना घिनौना, इतनी घिनौनी हरकत हुई, उनका दर्द बांटने के लिए जा रहे थे। क्या यही संस्कृति के ठेकेदार हैं कि एक गरीब दलित बेटी का शव उसके परिवार को भी नहीं दे सकते ताकि वो आखिर में उसका दीदार कर ले, अपनी बेटी को एक बार आखिर में देख ले? क्या उनको ये भी अधिकार नहीं है एक गरीब परिवार को कि वो अपनी बेटी का संस्कार तक कर सके? क्या यही अधिकार रह गए हैं गरीबों के? क्या अधिकार सारे उनके हैं? लेकिन राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जो आपने बीड़ा उठाया है इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का, हम सभी लोग, देश के करोड़ों करोड़ों लोग आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। नारा लगाइए मेरे साथ, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे प्रिय नेता
हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी को कि वो आकर आपको संबोधित करें। बंसल जी, कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, यादव जी, कांग्रेस के हमारे सब सीनियर नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां स्वागत, नमस्कार। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीबों के लिए उन्होंने इन 6 सालों में कुछ नहीं किया है। उल्टा गरीबों को एक के बाद एक उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, चोट पहुंचाई है। सॉरी, कुलदीप बिश्नोई जी भी एक के बाद एक उन्होंने चोट मारी है। आपको याद होगा 8 बजे रात को कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को रद्द किया। उस टाइम कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसे निकाले, आपने बैंक में डाले और फिर नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। उसके बाद जीएसटी आई, छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, इन पर आक्रमण। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, जीएसटी से किसको फायदा हुआ? आपको सीधा बताएंगे, अंबानी को, अदानी को। छोटे बिजनेस वाले आज तक नहीं समझे जीएसटी कैसे भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, कितने फॉर्म भरने होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था एक टैक्स एक देश, पता लगा 5 टैक्स, 28% टैक्स। कोरोना आता है, हजारों मजदूर सड़क पे भूखे प्यासे चलते हैं, नरेंद्र मोदी उनकी कोई मदद नहीं करते। छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस कहते हैं हमारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। मगर जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, नरेंद्र मोदी उनका कर्जा माफ करते हैं, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं। किसान को 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करके देते, मगर जिनके पास अरबों रुपए हैं, उनका कर्जा माफ होगा, उनका टैक्स माफ होगा। और अब किसानों पर आक्रमण। 3 कानून बनाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को मैं आजादी दे रहा हूं। अगर ये आपने किसानों के लिए किया तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सड़कों पे क्यों हैं? अगर आपने ये कानून किसानों के लिए बनाया तो राज्यसभा में, लोकसभा में आपने डिबेट क्यों नहीं अलाउ की, बातचीत क्यों नहीं होने दी? अगर आप किसानों को आजादी दे रहे थे तो आपने ये काम कोरोना के समय क्यों किया? आपको लगता है कि कोरोना के समय किसान लड़ नहीं पाएगा, आपको लगता है कि किसान खड़ा नहीं हो पाएगा। मोदी जी, आप गलत सोचते हैं। ये हिंदुस्तान का किसान है, ये किसी से नहीं डरता, ये लड़ना जानता है, ये 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। प्रधानमंत्री के गलतफहमी है, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान खड़ा नहीं होगा, दब जाएगा। हिंदुस्तान के किसान को नहीं पहचानते। देखिए भाई और बहनों, ये जो
सिस्टम है, एमएसपी का सिस्टम, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम, यह आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। हिंदुस्तान को भोजन की सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है। और इसमें अलग अलग ये चेन है, इसमें अलग अलग कड़ियां हैं। इसमें से आपने एक भी कड़ी तोड़ दी तो ये सिस्टम टूट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडियों की कोई जरूरत नहीं। मुझे आप बताइए, हिंदुस्तान में हजारों मंडी हैं, इन मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। किसान जाते हैं, मजदूर जाते हैं, लोडर्स होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं। अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो ये लोग कहां जाएंगे? इनको रोजगार कौन देगा? अंबानी जी तो पूरा ऑटोमेट कर देंगे। लाखों लोग इस कानून से बेरोजगार होंगे। आइडिया क्या है? नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये जो आपका सिस्टम है एमएसपी का, प्रोक्योरमेंट का, इसको तोड़ दिया जाए। आज आप अपना माल मंडी में जाके बेचते हो, कोई मुश्किल होती है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, किसी अधिकारी के पास जा सकते हो, पुलिस वाले के पास जा सकते हो। आने वाले कल में जब ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, फिर आपके सामने सिर्फ एक तरफ अंबानी मिलेगा, दूसरी तरफ अदानी। वहां पे आपकी कोई पुलिस मदद नहीं करेगी, कोई ऑफिसर नहीं मदद करेगा, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। वो तो गुजरात में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, किसान की वहां पहुंच ही नहीं है। तो ये जो आपके रक्षा का सिस्टम है, एक बार ये टूट गया फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको सही दाम नहीं मिलेगा, और फिर आस्ते 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 जो आपकी जमीन है वो आपके हाथ से छीन ली जाएगी। जमीन पे मॉल बनेंगे, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, उसमें फ्लैट्स बनेंगे, मगर आप लोग, हिंदुस्तान के किसान, आपके बच्चे, मजदूर लोग, ना आप उस मॉल में घुस पाओगे और ना आप वो फ्लैट खरीद पाओगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपके साथ रहे, आपको सही दाम मिले और आपकी रक्षा हो। ये पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में किसान समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। नोटबंदी रास्ता साफ था, रास्ता साफ करने का तरीका था, जीएसटी रास्ता साफ करने का तरीका है, और ये 3 कानून रास्ता साफ करने का तरीका। किसके लिए? अंबानी और अदानी के लिए। क्यों? क्योंकि किसान नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग नहीं कर सकता, मजदूर नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग नहीं कर सकता। अंबानी जी, अदानी जी उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको टीवी पे घंटों के लिए दिखा सकते हैं, किसान ये काम नहीं कर सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी किसान का जो है वो छीन रहे हैं और इन लोगों को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। लोग कहते हैं ये तो किसानों का प्रॉब्लम है, मजदूरों का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है, मगर उनको बात समझ नहीं है। ये जो ढांचा है, ये फूड सिक्योरिटी देने का, भोजन की सिक्योरिटी देने का ढांचा है। अगर इसको तोड़ दिया गया तो सिर्फ किसान गुलाम नहीं बनेगा, सिर्फ मजदूर गुलाम नहीं बनेगा, पूरा हिंदुस्तान गुलाम बनेगा। और जो आज आम आदमी 10 रुपए का खरीदता है, वो आने वाले कल में उसी को 50 रुपए में खरीदेगा, और वो पैसा किसान को नहीं जाएगा, मजदूर को नहीं जाएगा, वो सीधा अंबानी और अदानी की जेब में जाएगा। इसलिए हम यहां आए हैं, आपके साथ खड़े हैं, और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए।
और मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। सिर्फ हरियाणा में नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो 3 कानून हैं, हमारी सरकार आएगी तो इनको उठा के हम एकदम डस्टबिन में फेंक देंगे, वो अलग बात है। उनको तो हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी रद्द कर देंगे, मगर सरकार आने से पहले हम आंदोलन करेंगे, किसानों की आवाज जो है उसको उठाएंगे और आपके साथ मिलकर इन 3 कानूनों का विरोध करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता था। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय राहुल जी का और सब नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सब किसान भाइयों का, पत्रकार छायाकार साथियों का, नौजवानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का दिल की गहराई से धन्यवाद। ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।